जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। और अगर तारीख देखी जाए तो काफ़ी मतलब पिछले 75 साल में 3 दफ़ा हम इत्तेहादी रहे हैं और तीनों दफ़ा ही हमारे मसाइल अमेरिका के साथ रहे हैं। एक दफ़ा इंडिया 50-60 में हमारे लिए मसला इरिटेंट रहा। फिर न्यूक्लियर वेपन्स की जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, उस वक्त इंडिया के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मसला रहा। और अभी जो है वो तालिबान मसला रहा। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है, या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। और इसकी ये सरासर पाकिस्तान की नालायकी है। ये किसी की कोई इसमें कोताही नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले 2017 में मेरे एक यूट्यूब पे इंग्लिश में एक वीडियो पड़ी हुई थी, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर मैंने की थी। उसमें मैंने बताया था कि मसला क्या है और अगर हम सिक्योरिटी से आगे ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए हुए थे, वो मिल के गए हैं मोदी साहब से। और आपको पता है बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इनविटेशन है। और बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एवरीथिंग अंडर द रूफ जो है वो डिस्कस हो गया। और ये आपको मैं बात बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन साहब जो हैं, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीज साहब जो आए हुए थे, ये हर चीज़ को फाइनलाइज करने आए हुए थे। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर फाइनल चीज़ें करने आए हुए थे। और ये आपको मैं बात बताऊँ, एक तो ये जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये हो गया। दूसरा ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। और आपको पता है कि ये जो जैक सुलिवन आए हुए थे, ये इनकी अमेरिका के अंदर बड़ी वैल्यू है इस सेंस में कि ये जब बाइडेन साहब जो थे प्रेसिडेंट बन रहे थे, ये उस वक़्त ये ही वाज़ एवरीथिंग। डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ इश्यूज़ के ऊपर, प्रेसिडेंशियल कैंपेन के ऊपर इन्होंने सारा कुछ किया। और इन्होंने प्रॉपर जो है वो 1-2 रिपोर्टें भी लिखी उस वक़्त कि हाउ टू मेक यूएस फॉरेन पॉलिसी वर्क बेटर फॉर द मिडल क्लास। और ये समझा जा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, कि जी हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इकोनॉमी के इर्द-गिर्द रखना है। सो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है। ये की स्टोन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, मज़े की बात इसमें मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की, लेकिन असी तो रोल चले हैं ये अपनी सियासत में। हमारे जिस अदारे का सियासत में कोई काम नहीं है, वो भी सियासत कर रहा है। और जो सियासतदान है, वो सियासत नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं। वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। वो पैसे बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और जो ये मतलब हमारे तो डायरेक्शन डायमेंशन ही नहीं, हमारी कैपेसिटी का इशू है। हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी का इशू है। हम कभी भी सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वो दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैक सेलोन जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान का कभी दौरा भी नहीं किया, एक दफ़ा मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान को कॉल की होगी। उसने जब कहा था कि इमरान खान को रोका था कि रशिया ना जाना, ठीक है जनाब। और इसलिए कॉल की, उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की। हमारा तो खैर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, कॉल उन्होंने किसको करनी है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये क्योंकि अमेरिका इस वक्त डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी के जो कोलिशंस हैं, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो चीज़ें, उनमें बहुत ज़्यादा इंगेज है। सो ये जो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक। और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज हैं। हम किस चीज़ के लिए हैं? हम हैं तालिबान को बनाने और ख़त्म करने के लिए। और इंडिया है जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एजेंडा को लेके जाने के लिए। इसमें मैं अमेरिका को नहीं कह रहा। देखें, आप दुनिया जो होती है वो आपको देखती है, आपके दोस्त होते हैं ना, आपके 10 दोस्त हैं। 10 दोस्तों में एक दोस्त जो है वो अच्छा होगा पब्लिक रिलेशन में, एक दोस्त अच्छा होगा किसी और चीज़ में, एक दोस्त अच्छा होगा, मतलब वो एक अच्छा घरेलू बंदा होगा, एक दोस्त किसी और चीज़ में अच्छा होगा। इस तरह ममालिक का भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हम पाकिस्तान इज़ गुड एट सिक्योरिटी बिकॉज़ वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट। 75 75 साल से हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। तो हमें वो जब भी दुनिया को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास आ जाती है। वो अलग बात है कि हम अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते या हम अपना वो नहीं कर सकते। अभी ये देखें कि ये सारे का सारा जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है वो इंडिया अमेरिका के साथ डिस्कस होगा।
और हम वेले बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ से तो कंपनियां जा रही हैं। ठीक है जी। अब अमेरिका जो है वो, जैसे मैंने कहा कि ये जो जैक सुलिवन है ये बड़ा अहम बंदा है और हमारी इस तक एक्सेस ही कोई नहीं है। ठीक है, हमारी इस बंदे तक एक्सेस ही कोई नहीं है। और ये इसने बेसिकली सारी की सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज को प्रायोरिटाइज इस बंदे ने किया था। ठीक है जी। और अब हो क्या रहा है कि जितने भी मेजर एलाइज हैं अमेरिका के, ब्रिटेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, और सारे जितने भी हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो के साथ वो जिसे कहते हैं ना, बात ही जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, निगोशिएशंस की बात करते हैं और इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम हमें हमें तो चाहिए, जारी बात है, शांति चाहिए रोटी। हमारा तो देखिए दो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, दे दोज लुक फॉर 2 स्क्वायर मील, एंड देन देयर आर दोज हु लुक बियॉन्ड 2 स्क्वायर मील। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास रात की रोटी आती है, हम सुबह की तलाश करते हैं, जब सुबह की आती है तो रात की तलाश करते हैं, और ये डायलेमा है। इंडिया इससे आगे निकल गया है। वो कि इंडिया में पावर्टी बहुत है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल्स हु आर बिलो पावर्टी लाइन, लेकिन लार्जर आउटलुक एंड कैपेसिटी को देखा जाता है। व्हेन नेशंस वर्क विद यू, वो ये नहीं देखते कि इस मुल्क में गरीब कितने हैं तो इस वजह से इनसे बात नहीं की जाएगी। वो देखेंगे इनकी कैपेसिटी कितनी है, भाई ये कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन दे डू, इनसे क्या किया करवाया जा सकता है और इनसे कैसे इंगेज हुआ जा सकता है। 200 अरब डॉलर, 190 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आप इमेजिन करें कितना को बड़ा पोटेंशियल है जो कि अमेरिकन देखते हैं। अब जैक सल्वन साहब जो आए हुए थे वो सारी बातें जो है इनसे करके गए हैं। इंडिया को उनकी समझ आ गई है कि पाइन इंडिया दे कोलू काम लेना है, तो इंडिया को काम कैसे लेना है। अब इंडिया, वो कहते हैं कि इंडिया को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है जी। और उनका जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। इंडिया शुड हैव लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, और इंडिया के पास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। और दुनिया जो है वो समझती है कि ये हमने कैसे करना और किस तरह इंडिया के साथ मिलकर ये चीज़ें मटेरियलाइज करनी है। और इंडिया, सारी बात है, देखे ना, उसको तो एडवांटेज है। जैसे मैंने बताया कि वो लॉजिस्टिक्स है, इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है इंडिया के अंदर, कि आइंदा हमने किस तरह चीज़ें जो है वो लेके चलनी है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो लगी हुई हैं, वो देख रहे हैं। और जापान हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, सारे लगे हुए हैं कि यार इसको कैसे जो है वो हमने करना है। अमेरिका का एक प्रॉब्लम यह है कि वो चाइना के साथ इंगेज भी रहना चाहता है, वो भारत को सपोर्ट भी करना चाहता है कि खलो वो उठ के खलो, ठीक है ना, डिग्गी ना तो बस, ठीक है, एवं लेट ना जाए जे, बस खलोते रहे आज। सो दिस इज़ व्हाट दे बिलीव। अभी फॉर एग्जांपल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है यूएस के, वो चाइना आई थिंक जा रहे हैं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का वो लेके जाएंगे एजेंडा कि भाई वो बैलून कंट्रोवर्सी आ गई होगी, याद होगा आपको 2-3 महीने पहले, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल तैयार थे, लेकिन वो बलून नज़र आ गए तो उन्होंने फिर उसके ऊपर वो लग गए। अब आप देखें ना किस मुल्क की ज़रूरत है कि वो अमेरिका के अंदर घुस के अमेरिका की सर्वेलेंस करें। ओनली चाइनीज़ कैन डू इट। ठीक है जी। और बाद में चीनियों ने कह दिया कि जनाब वो तो ये था और वो था। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें हैं कि सारे के सारा साउथ चाइना सी हो, ताइवान स्ट्रेट हो, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर चाइना की जो पोटेंशियल है इस हवाले से कि भाई एक तरफ वो फ़लस्तीन के सदर को होस्ट कर रहे हैं, सऊदी ईरान पर रिप्रोचमा उन्होंने करवा दिया है। ठीक है। और अमेरिका जो है वो, उसको पता है कि हमने ये जो जॉइंट इंडिया के साथ हम अपनी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बातें हो रही हैं। सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग इंटायरली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। हमारा तो वो जिसे कहें आप, हम तो उधर कहीं खड़े भी नहीं होते, हमारी तो उस मोहल्ले में भी सलाम दुआ नहीं है जिस मोहल्ले में इस तरह की अच्छी अच्छी बातें होती हैं। हम तो उस सड़क पे भी नहीं जाते जिस सड़क पे अमीर लोग रह रहे हैं, क्योंकि साढ़े लीडर ने तो मसला ही हो रहा है। ठीक है जी। और फिर देखें कि ये सिर्फ अमेरिका, ये जैक सिल्वन आए हुए थे, वो सारे ही सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं गारंटी से कह सकता हूँ पाकिस्तान के, मैंने किसी मिनिस्टर के मुंह से क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर की बात नहीं सुनी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कोई कोई प्रेस रिलीज, कोई डिस्कशन ऐसी कोई हुई हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने सुना है, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए सुना है कि इमरान खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फ़ौज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ जो है वो महाज पैदा किया, और अपनी जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है वो, ये हद तक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये सुना मैंने। बाकी हमारा तो वो जिसे वो कहते हैं ना, है ही नहीं है।
और दूसरा ये है कि इवन वो आया, उसने 1.5 जो ट्रैक 1.5 होता है वो भी किया उसने, वो हम सब लोगों को मिला है। और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को जो है वो भी इंगेज हो रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो अब ये इमेजिन कर लें कि हम तो वो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो कुछ अमेरिका इंडिया को देगा, ठीक है, हमारे पास तो अब वो लिवरेज भी नहीं है, ठीक है जी। अभी वो मैं देख रहा था कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनका नाम आई थिंक एरिक ग्रेसिटी उनका नाम है आई थिंक शायद, वो कह रहे थे कि इंडिया लव अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स लव इंडियंस, इंडियंस लव अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स लव इंडियंस। इस तरह की बातें हो रही हैं। बेसिकली ये लव लुव कोई नहीं होता, ये सारा सारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ये सारा कोऑपरेशन है, ये सारी वो होप है जो नज़र आ रही है, ठीक है। तो पाक अमेरिका ताल्लुकात भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, हम वो कर ही जो जिस देखिए एक आपका दोस्त है वो जिसके पास जो फॉर एग्जांपल स्पेस में आईटी में किन किन चीज़ों में काम कर रहा है, आपके हाथ में जो है वो सादा छोटा फ़ोन हो, तो आपने क्या बात करना है, आपको क्या पता वो किस तरह चल रहा है, ठीक है जी। और ये कैसे चीज़ें होंगी, हम बस अपने लगे हुए हैं कि हम डोमेस्टिकली जो वो हम चीज़ों को किस तरह मैनेज करें और बस कर्जे कहाँ से लेने और क्या करना है। सो दिस इज़ नॉट हाउ, जिसे वो कहते हैं ना, चीज़ें वैसे नहीं चल सकती। अब मोदी जी को इंडिया अमेरिका में वेलकम करने के लिए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की दौड़ें लगी हुई हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जनाब कि हमने क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर लिया है। यार हम तो उस, आप देखिए ना कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, ठीक है जी, बड़ी बात होती है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं, सारा कुछ है, ये है वो है। लेकिन आप इमेजिन करें कभी इस तरह की बात भी हुई होगी, कभी इस तरह की बात भी होगी जी, हमारे क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हमने पाकिस्तान और चीन ने, हम तो रो रहे हैं कि वो जो चीनियों ने वो गवादर बनाया है उसमें 93% पैसे वो खुद ले जाते हैं, 7% वो फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। उधर जो है वो मौलवी गवादर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो इन चीज़ों की देख रहे हैं, ठीक है जी। और हमने तो नहीं कभी सुना कि देयर इज़ अ चाइना पाकिस्तान इनिशिएटिव एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। हम तो बस यही सुनते हैं कि यार बस ठीक है, चीनी यार है, हमारे दोस्त हैं, पैसे दे देंगे। सुनने में यही आ रहा है, आईएमएफ कह रहा है डिफ़ॉल्ट कर देंगे, वो कह रहे हैं नहीं। कोई आप दिखाएँ ना कि अमेरिका का और पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है एक मैं देख रहा था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ना, एक राउंड टेबल हुआ एडवांसिंग इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। किसी पाकिस्तानी लीडर का आज तक किसी ने कोई ऐसी मीटिंग में जाके बैठा हो। सो ये बड़े सीरियस बातें हैं भाई, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अ, जैसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हमें इस्टेब्लिश पड़ेंगी कि हमें किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में लेके चलना है। क्या हमने यही जिसे वो कहते हैं रोंदियां रहना है जी, कि जनाब दुश्मन हमारे साथ ये कर जा रहा है, दुश्मन हमारे साथ वो करने जा रहा है, दुश्मन के ये है, दुश्मन का वो है, ठीक है। क्या हमने यही बातें करनी है, या कि हमने डू वी हैव समथिंग सीरियस, क्या हमारे पास कुछ वाक़ई ऐसा सीरियस है जो हम कर सकते हैं? ठीक है ना जी। अब इंडिया को तो वो जिसे वो कहते हैं ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। वो सुनने में आ रहा है कि उनकी जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो तकरीबन $250 बिलियन की बिज़नेस है। वो 3.45 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगी 2047 तक, इंडिया की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। बिकॉज़ जितने बड़े पैमाने पे और जितने बड़े पैमाने पे लगे हुए हैं, इनका जो मल्टीनेशनल वो अपना ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, वो सारी लगी हुई हैं, ठीक है जी। जापानियों के साथ मिलके और बहुत सारे मुल्क, अब इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसके ऊपर जो है वो फ़ायदे ले रहा है और चीज़ें कर रहा है। क्योंकि उनको पता है ये सारी की सारी चीज़ें जो हम चाइना से करवाते थे, इंडिया से करानी है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस टू बी लुक एट। सो हमें जिस चीज़ को देखना है, वो देखना है कि हम कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हैं जिसमें हम अमेरिका से फ़ायदा उठा सकें। हमें आज भी अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस दे वांट टू हेल्प अस। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम जाके उनसे सवाल ही डिफरेंट करते हैं। हम जाके उनसे बात ही कोई और करते हैं। हम जाके उनसे कुछ पूछते ही और हैं। वो कहते हैं कि साढ़े को कुछ ले लो। इकॉनमी, मुझे याद है अमेरिका के साबिक एम्बेसडर आए थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई थिंक कैमरॉन मंटर, एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी इधर एक हुआ था, डायलॉग हुआ था, तब इमरान खान की हुकूमत थी, तो वो आए और उन्होंने कहा यार देखें, आप अमेरिका से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है जी,
वो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, ठीक है? आप अपने आप को उन लाइन्स पे लेके जाएँ। आप जब अमेरिका को जाके फ़ोन ही सिर्फ़ इस चीज़ का करें कि आईएमएफ के लिए पैसे दिलवा दो, तो ये उन्होंने कहना यार ऐ ते कि फुकरे ने ना की है ये तो मतलब दे विल कीप टॉकिंग एंड डिस्कसिंग ऑल दिस। अमेरिकन्स पाकिस्तान को और बहुत अभी तो हम वो खैराती प्रोग्राम चल गया ना, वो उनकी एक चीज़ आती है जी इस चीज़ में इनकी हेल्प कर दें, इनकी इस चीज़ में हेल्प कर दें, इनकी कैपेसिटी बिल्ड कर दें, ये दे दें, ये दे दें। बट वी डोंट अंडरस्टैंड एंड वी डोंट रियलाइज़ कि हमें क्या करना है मुस्तकबिल में और हमें किस तरफ चीज़ों को लेके जाना है। अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ वी नीड टू, इसमें हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, हमें चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है एंड वी कैन डू इट। कोई मसला नहीं है, हमारे पास लोग मौजूद हैं, हमारे पास कुछ अच्छे इदारे मौजूद हैं जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें इन फील्ड्स में जाना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन फील्ड्स में जाएँ तो ज़रूर, लेकिन पहले अपनी वो दाल-रोटी तो पूरी कर लें। दाल-रोटी पूरी करने के बाद आप फिर मुस्तकबिल पे जब आपकी आज की दाल-रोटी पूरी होती है तो फिर आप 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हम डिफेंस पे तो उतना पैसा लगा लेते हैं बिकॉज़ हमें फ्यूचर में खतरा नज़र आता है। हम अपने इंसानों पे उतना पैसा नहीं लगाते बिकॉज़ हम इंसानों को उतना वैल्यू उस तरह नहीं देते। अगर हम इतने अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ दें कि यार ये बंदे बड़े होके बच्चे बड़े होके हमें कुछ रिटर्न बैक करेंगे। ये देखें हर बंदे को पता होता है कि मैं अपने बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वो बच्चा मुझे 25 साल बाद देगा। एक बच्चे को स्कूल डालो, पैदा हुआ स्कूल डालो 5 साल, अगले 20 साल में वो यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ के 25 साल में रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बच्चे का आना शुरू आ जाता है। एक तो बच्चा सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है, दूसरा वो अपनी फैमिली को माँ, बहन, भाई सबको पिक करता है, अपने बाकी भाइयों को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, कौम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। 25-25 साल की तो इन्वेस्टमेंट होती है, फिर रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मिलता है। हम उधर लगाते नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। ये नहीं होवेगा ਅਸੀਂ इकल्ले ही पीछे रह जाइए, ठीक है? अभी तो बलूचिस्तान में आप जाएँ तो बलूचिस्तान वाले कहते हैं यार पाकिस्तान में डॉलर महँगा मिलता है, अफ़गानिस्तान से जाके ले लो। अफ़गानिस्तान में डॉलर सस्ता है, अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं ठीक है हम आपको डॉलर तो दे देंगे, पर हम आपका पैसा नहीं लेंगे, आप ऐसे करें हम आप हमें सामान भिजवा दें, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो $1 350 का मिल रहा है, अफ़गानिस्तान में वही ₹75 का मिल रहा है। सो अब आपको मैं क्या-क्या कहानियाँ सुनाऊँ, मैं आई हैव मेट सो मेनी पीपल इन बलोचिस्तान टू गेट सो मच फ्रॉम देयर कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह। एनी हाउ लेट्स वी विल टॉक ये एंड दिस प्राइम मिनिस्टर मोदीज़ विजिट टू द यूएस जो है वो देखने वाला है, बिकॉज़ इट विल सेट द टोन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ ही विल डील विद चाइना एंड हाउ ही विल डील विद द रीजन एंड पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट है। थैंक यू।